अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। बड़ा इंतजार, असेंबली साथ छोड़ेंगे। खान का अहम मुतालिबा, एक हुकूमत दो मौक़िफ़, और जागते रहना। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी सिर्फ एक रात बाकी। आज होगा अहम तरीन ऐलान। असेंबलियां कब तहलील करनी है, इमरान खान लाहौर लिबर्टी चौक पर जलसे में बताएंगे। अवाम को कॉल दे दी गई है, लिबर्टी चौक पर बड़ा जलसा होगा जिसकी सबसे बड़ी कवरेज बोल करेगा। अवाम हर एंगल से पार शो देखने के लिए बोल से जुड़े रहिए। लाहौर में जलसे के लिए तैयारियां जारी हैं। रात के वक्त भी दिन का समा है। कारकुन पुरजोश हैं, कहते हैं कि फौरी इंतखाबात का ऐलान किया जाए, यही मुल्क के लिए जरूरी है। खिलाड़ी बेकरार, सभी को है बड़े ऐलान का इंतजार। मुशावरत मुकम्मल हो गई, सोच विचार तमाम हुआ, अहम तरीन फैसले की घड़ी करीब आ गई। पहले पंजाब असेंबली टूटेगी या केपी असेंबली तहलील होगी, इमरान खान हतमी तारीख देंगे। तहरीक इंसाफ ने लाहौर के लिबर्टी चौक पर पावर शो की तैयारी शुरू कर दी। लिबर्टी चौक पर बड़ी स्क्रीन लगाने के इंतजामात होने लगे। आवाम को शाम 6 बजे जलसागाह पहुंचने की कॉल दे दी। कप्तान रात 8 बजे बजरिया वीडियो लिंक इज्तिमा से खिताब करेंगे। इमरान खान 2 असम्बलियों की तहलील का ऐलान करेंगे। दीगर असम्बलियों से अरकान के इस्तीफों से मुतालिक भी लाहे अमल देंगे। पीटीआई के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान आज असेंबलियां तहलील करने का ऐलान करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वुज़राए आला भी जलसे में मौजूद होंगे। असेंबलियां तहलील होने के बाद आम इंतखाबात होंगे और 5 साल के लिए मुंतखब हुकूमत आएगी। फवाद चौधरी ने कहा परवेज इलाही हमारे साथ हैं, आइंदा इंतखाबात में काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट होगी। पूरी उम्मीद है जो यहाँ पे पाकिस्तान में ये जो डिसोल्यूशन का हमारा फैसला है असम्बलियाँ तहलील करने का, इसके नतीजे में पाकिस्तान में सियासी प्रोसेस आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। लिहाजा इस सूरत हाल में इलेक्शन की तरफ बढ़ना ही वो वाहिद हल है और इंशाअल्लाह ताला कल से हम इस हल की तरफ बढ़ेंगे। जब तक पाकिस्तान की सियासत नहीं थमेगी, पाकिस्तान की मईशत नहीं थमेगी। परवेज इलाही साहब हमारे साथ हैं, उनकी जो अगली एडजस्टमेंट्स हैं वो हमारे साथ हो रही हैं और इंशाअल्लाह ताला हम PMLQ को जो इस वक्त जो शेयर है और जो सियासत में उनका हिस्सा बनता है उसके मुताबिक उनको हिस्सा देंगे और उनको साथ लेके चलेंगे। और कल जो यहाँ पे तशरीफ लाएंगे महमूद खान साहब और परवेज इलाही साहब भी कल जो हमारा जलसा है लाहौर में उसमें शरीक होंगे और इंशाअल्लाह ताला कल जो इन दोनों सूबों में डिसोल्यूशन है उसका ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा अकॉर्डिंगली। लाहौर का लिबर्टी चौक, जहां पर रात के वक्त इस वक्त दिन का समा है, वहां पर क्या सियासी सरगर्मियां जारी हैं, कैसी तैयारियां हैं, ये जानने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं खुरम मलिक। उनसे बात करते हैं। खुरम, बताइएगा क्या माहौल बना हुआ है? इस वक्त मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज यहाँ पर एक तारीखी जलसा जो है वो किया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब भी जलसा लाहौर से किया जाता है तो लिबर्टी चौक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ समझा जाता है और यहाँ पर कारकुनान बड़ी तादाद में जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह इमरान खान की जानिब से जो है कॉल दी गई थी और आज वो दिन आ पहुँचा है जिस दिन का शिद्दत से कारकुनान को जो है वो इंतज़ार था, क्योंकि इमरान खान की जानिब से आज लिबर्टी चौक पर शाम के औकात जो है कारकुनान से इज्तिमा से जो है वीडियो लिंक के जरिए जो है वो खिताब करेंगे और अहम ऐलानात जो है मुतवक्की है, क्योंकि असम्बलियों के हवाले से जो है वो ऐलान किया जाएगा इमरान खान की जानिब से। और कारकुनान इस दिन का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, कारकुनान के साथ साथ रहनुमा भी इस दिन का जो है वो शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पर ये वो मकाम है जहाँ पर कंटेनर जो है बाकायदा तौर पर लगाया जाएगा। अगर मैं कैमरा मैन अपने वलीद शफी से रिक्वेस्ट करूँ तो वो आपको दिखाएगा। मेरी भाई यहाँ पर
तकरीन नस्ब की जाएगी, जो कि इमरान खान का वीडियो लिंक के जरिए जो है वो खिताब यहाँ पर किया जाएगा और यहाँ पर तमाम जो कारकुनान हैं उनको खिताब यहाँ पर दिखाया जाएगा इमरान खान की जानिब से। और ये तमाम ये जो लिबर्टी चौक है ये कचाकच यहाँ पर कारकुनान से जो है वो भर जाता है और वो मकाम है जहाँ पर इमरान खान की जानिब से जब खिताब किया जाएगा, जो बुजुर्ग कारकुनान आएंगे उनके लिए यहाँ पर बाकायदा तौर पर 200 कुर्सियाँ जो है वो लगाई जा रही हैं। जो बुजुर्ग शहरी हैं वो यहाँ पर कारकुनान बैठकर जो है इमरान खान का खिताब जो है वीडियो लिंक के जरिए जो है वो सुन सकेंगे। और खवातीन बच्चे जो है वो यहाँ पर ये पार्क है, ये साथ ही मेरे लिबर्टी चौक के साथ ही जो है ग्रीनरी लगाई गई। यहाँ पर जो कारकुनान खवातीन है वो यहाँ पर जो है वो बैठेंगी, बच्चे यहाँ पर जो है वो जमा होंगे और अपने कायद का जो है वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब सुनेंगे। कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और इंतजामात की अगर बात करता चलूँ तो इंतजामात जो है वो शुरू कर दिए गए हैं और आज सुबह से ही जो है यहाँ पर हम कंटेनर जो है मरकजी कंटेनर यहाँ पर रख दिया जाएगा, जिस पर मरकजी क़यादत शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर चेयरमैन है और वो यहाँ पर उस खिताब करेंगे कंटेनर पे। उसके साथ साथ मरकजी क़यादत जो है मौजूद होगी और तमाम पंजाब की क़यादत भी मौजूद होगी। और अगर काफ़िलों की बात करता चलूँ तो दीगर जो पंजाब के दीगर शहर हैं वहाँ से काफ़िले जो है वो रवाना हो चुके हैं लाहौर के लिए, क्योंकि आज 6 बजे का टाइम दिया गया और आज 6 बजे तमाम कारकुनान लिबर्टी चौक पहुँचेंगे। और ठीक है, कारकुनान की आमद का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है और इसी हवाले से हमें खुरम मरे थे। आपका बहुत शुक्रिया। दोनों असेंबलियां तहलील होंगी, कौमी असेंबली से इकट्ठे मुस्ताफी होंगे, सब तैयार हैं। जो इमरान खान कहेगा वो करेंगे। इनको पता है इमरान खान तन्हा इनकी सियासी कब्र खोदेगा। प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में गुफ्तगू कहा, हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान को दीवार से लगाना है। उन्होंने फैसला कर लिया है केयर टेकर हुकूमत लंबी करनी है। हुकूमत में आपस में जो फूट पड़ी हुई है ये इसके लिए इकदाम कर रहे हैं। होंगे जाके सारे फ्लोर पे खड़े होकर इमरान खान के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं, वो फरारी हैं। उनको पता है इमरान खान तन्हा उनकी सियासी कब्र खोदेगा और ये हुकूमत ने फैसला कर लिया कि इमरान खान को दीवार से लगाना है और उसको नाहल करवाना है और इलेक्शन जो है वो केयर टेकर की मुद्दत लंबी करनी है। और ये आपस में जो हुकूमत के अंदर भी फूट पड़ी हुई है उसको रोकने के लिए भी वो मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं। असेंबलियां तोड़ने से मुतालिक समरी आई तो गवर्नर्स को आइन के मुताबिक मशवरा दूंगा। कबल अज वक्त इंतखाबात पर निगरान सेटअप बनाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहते हैं कि इंतखाबात से पहले मरदमशुमारी, नई हल्का बंदियाँ और वोटों के इंदराज का आइनी तकाजा है। इलेक्शन अपने वक्त पर होना सबके मफाद में है। हमें मिल बैठ कर पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। वो जब मुझसे पूछा जाएगा तो मशवरा दूंगा, लेकिन इसके जो लीगल एंगल्स हैं वो मेरे ख्याल है सबको मलहूज़ खातिर रखने चाहिए, क्योंकि इंतखाबात जो है ऐसा नहीं है, इसके दूरस्त नताइज होते हैं। आइन हमें बताता है कि असेंबलीज़ की मुद्दत क्या होगी, उसमें मुद्दत में तोसी की जा सकती है, नहीं की जा सकती, इलेक्शन कराने से पहले क्या क्या चीज़ें लाजमी हैं। अब इलेक्शन से पहले जो चीज़ें लाजमी हैं, एक तो है मरदमशुमारी, दूसरा है आपकी हल्का बंदियाँ, वोटों का इंदराज और एक ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड जिसके लिए आपके आइन में ये कहा कि ये इलेक्शंस जो हैं ये कराए जाएंगे एक गैर जानिबदार इदारे के तहत। निगरान सेटअप अगर असेंबली की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो फिर एक कंसल्टेशन का तरीका होता है, उसके अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस करते हैं और उनके मशावरत से होता है। अगर पहले तहलील हो जाए मुद्दत से तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून खत्म होना चाहिए। इमरान खान ने मुतालबा कर दिया, कहा जनरल रिटायर्ड बाजवा ने NRO 2 देकर मुल्क के साथ संगीन मजाक किया। नैब उनके कंट्रोल में था और उन्होंने चोरों को बचाया। जो लोग कहते हैं असेंबलियां तहलील नहीं होंगी वो आज मेरी तकरीर का इंतजार करें। चौधरी परवेज इलाही का मौक़िफ़ है कि कुछ देर असेंबली मजीद चलनी चाहिए, लेकिन उन्हें जो हम कहेंगे वो वही करेंगे। इससे ज्यादा वक्त किसी को नहीं मिलना चाहिए। इमरान खान का बड़ी तरमीम का मुतालबा। कॉलम निगारों से बातचीत में कहा कि बतौर वजीर आज़म मैं बेबस था। नैब का कंट्रोल जनरल बाजवा के पास था, वही फैसले करते थे कि किसको छोड़ना है और किसको अंदर करना है, और उन्होंने चोरों को छोड़कर मुल्क के साथ संगीन मजाक किया।
इमरान खान बोले नैब वाले कहते थे कि इनके केसेस मैच्योर हैं, लेकिन पीछे से इजाजत नहीं। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस था, लेकिन समाअत नहीं होती थी। तहलील पर प्रोपेगेंडा करने वालों को भी खूब जवाब दिया। कहा जो लोग कह रहे हैं कि असेंबलियां तहलील नहीं होंगी वो मेरी कल की तकरीर का इंतजार करें। इमरान खान ने कहा कि परवेज इलाही चाहते हैं कि हुकूमत कुछ और वक्त चले, लेकिन वजीर आला वही फैसला करेंगे जो हम कहेंगे। काफ लीग हमारी इत्तेहादी है और मुस्तकबिल में भी रहेगी। इमरान खान ने कहा कि लुटेरों की हुकूमत की वजह से मुल्क दलदल में धंसता जा रहा है। पिछले माह 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए। मैं अपनी हुकूमत में बेबस था, जनरल बाजवा फैसला करते थे नैब ने किसको छोड़ना और किसे अंदर करना है। पाकिस्तान में जंगल का कानून है, तमाम चोर ऊपर आकर बैठ गए हैं। हुकूमत में आते ही इन्होंने अपना पहला काम करप्शन केसेस खत्म किए। सब चोरों के बारी बारी करप्शन केसेस खत्म हो रहे हैं। बेबस थे, प्राइम मिनिस्टर बेबस बैठा था, जनरल बाजवा पीछे बैठे हुए थे। वो फैसला करते थे कि कौन सी नैब ने किसके ऊपर कब कितना दबाना है, फिर कब छोड़ देना है, कब अंदर उसको डालना है, कि वो कौन सी एक चीज है जो मुल्क को जिस दलदल में हम धंसते जा रहे हैं इससे निकालेगा। वो है रूल ऑफ लॉ। जब तक एक मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई भी मुल्क, मैंने आज तक दुनिया में 70 साल की अपनी जिंदगी में किसी मुल्क को खुशहाल नहीं होते देखा कि 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं पिछले 7-8 महीने में। जितना पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की धज्जियां पिछले 8 महीने में उड़ाई गई हैं, ये मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ। लोग मायूस हो चुके हैं, होप चला गया। ये जो 7 महीने में पाकिस्तान से हुआ और क्या हुआ है, जंगल का कानून हुआ है पाकिस्तान में। करप्शन के स्टालवर्ड्स थे, वो बच गए सारे, और सारे आप देख रहे हैं कि बारी बारी सारों की करप्शन केसेस खत्म हो रहा है। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केसेस थे, उसका केस ही नहीं लगता था। क्यों इतनी वो जोर लगाते हैं कि ताकतवर करप्ट लोगों को कानून के नीचे लेके आए? क्योंकि यही एक सक्सेस होता है एक माशरे की, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शहबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।